भाई हो आहो हम झटके नारी सतगुरु हम झटके नारी सतगुरु हम झटके नारी हो सतगुरु
झंझट के नारी, सतगुरु हम झंझट के नारी। द्वापर में द्रौपदी बन गई, पांडव कुल के नारी, महाभारत हम ही करवाई, रहली प्राणों से प्यारी, सतगुरु हम झंझट के नारी। कलयुग में नहीं कर अखनी देखो कि भाई भाई में विच्छेद करवावे के छे घर के औरत। अगर घर के औरत 5 गोतनी छे, अगर 5 गोतनी बैठ के एक जगह अगर एक थरिया में खाए और सबसे बोले हंसे तो ओकरा घर में कहिए दुख कहिए ओकरा घर में दुख नाम के चीजे नहीं अइते। आ जखनी 5 गोतनी मुंह मिलाए लेते एक तरफ, तखनी 5 भाई अगर लड़तो रह जेते तो 5 गोतनी कभी नहीं रह सके छे। प्रेम से रहबे करते घर के चलबे वाली के छिके तो औरत छिके। जेकरा घर में लक्ष्मी बन के औरत अइले, जेकर प्रेम प्यार बढ़िया छे, बोली मीठा छे, सबसे भला वचन बोले छे, अपना दुख में घबरावे नहीं छे, दोसर के दुख में घबराए के ओकरा सहयोग करे छे, तो ओकरा से बढ़ के ई संसार में पतिव्रता, ओकरा से बढ़ के भगवती कोई नहीं छे। बाबू राजा कुलिंद घोड़ा पर जो उस वृक्ष के निकट उतर करके वह चंद्रहास को हाथ पकड़ करके खींच करके वह वृक्ष के धोधर से निकाला और कहा, धन दौलत की कमी नहीं, धन दौलत की कभी नहीं है गुरुवर आज एक संतान बिना सोना है संसार। चलो अनाथ होना चैनल से अनाथ हो। हाँ जी मैं अनाथ हूँ। मेरे घोड़े पर बैठ जा, मेरे धन दौलत की कमी नहीं है। चलो तुम्हें मैं युवराज बना देता हूँ। कहा बेटा चलो मेरे साथ और तुम्हारा राज तिलक कर देता हूँ। जितने भी मेरे राज हैं सारे राज का राजा बन करके सारे राज का अधिकारी तुम्हारे हाथ रहेगा। राम ना बिगाड़िए अंदर कोई न बिगाड़िए। बाबू चंद्रहास को ले गया और चंद्रहास को ले जाकर के कुंतलपुर में सारे नगर में ढोलाहा दिलवा दिया कि राजा कुलिंद के यहाँ राजा कुलिंद को एक संतान मिला, उसका राज तिलक होगा। सारे नगर वासियों से आवेदन है कि सभी जमजुट करके राजा कुलिंद के यहाँ जाकर के उस राजकुमार को राज तिलक लो। हरि प्रसाद मंत्री धृष्ट बुद्धि जिसने इतना इतना करवाया था वह भी वो सभा में पहुंचा। लड़का को देख लिया, इसका पांव का एक अंगुली कटा हुआ है। सबको आश्चर्य हुआ कि राजा कुलिंद को तो एक ही संतान नहीं है, संतानहीन है। आज संतान कहां से आया? उस लड़का को राज तिलक देगा
जिस लड़का को मैं मारना चाहता था, जिस लड़का को मैं उतना सजाई दिया, लेकिन वह राजा बन जाएगा, नहीं बनने दूंगा। धृष्ट बुद्धि मंत्री राजा कुलिंद के सामने जाकर के कहा कि दोस्त, मेरा आदेश है, मैं आपका राज का मंत्री हूं, मेरा नाम धृष्ट बुद्धि मंत्री है, राज तिलक इनको दिया जाएगा, लेकिन एक काम है मेरा, एक काम मुझे इस लड़का से हमें करवाने दो, कल के दिन इसे राज तिलक तुम दे दोगे। कुलिंद ने कहा कि क्या काम है? तो राजा धृष्ट बुद्धि मंत्री एक पत्र लिखा, चिट्ठी, कहा यह चिट्ठी मैं दे रहा हूं लिख करके, और ये लड़का जाकर के हमारे घर पर यह चिट्ठी पहुंचा देगा, वहां से लौट करके आएगा, राज तिलक दे देना। चिट्ठी में लिख रहा है, रे बेटा, रे बेटा मदन, रहना सदा आनंद। थोड़ा सा शब्द पर बाबूजी, थोड़ा सा शब्द पर ध्यान देंगे। वह धृष्ट बुद्धि मंत्री चिट्ठी में क्या लिख रहा है? वो अपना बेटा को भेज रहा है। धृष्ट बुद्धि मंत्री बेटा का नाम है मदन, उनके बेटे का नाम है विष्या, जिसने कि फुलवाड़ी में चंद्रहास को खाना दिया था। रे बेटा मदन, रहना सदा आनंद, पत्र वाहक जो जा रहा, इसे बीस दे देना लाल। प्रगट करना और किसी से रखना इतना ख्याल। चिट्ठी में लिख रहा है कि बेटा मदन, रहना सदा आनंद, पत्र वाहक जो जा रहा है इसे 20 दे देना लाल, प्रगट न करना और किसी पर रखना इतना ख्याल। बेटा जो चिट्ठी देने वाले जो जा रहा है, इसे जहर खिला करके मार देना, और लाश को किसी के निकट प्रत्यक्ष नहीं करना, छुपा करके रखना। लड़का पगड़ी बांधा, घोड़ा पर चढ़ा, और उस पगड़ी में चिट्ठी खोस लिया, और राजा का आदेश को पूरा करने के लिए चिट्ठी पहुंचाने के लिए जा रहा है। गाले गुन गाले उस मालिक को मना ले, अरे क्या मैं जानू तेरी नगरी छूटता है, अरे क्या मैं जानू ये तमाम साथी छूट जाए, जीवन का दो, जीवन का दो, जीवन का दो, जीवन का दो,
अरे जान जीवन का अरे जान एक दान हमारे स्वरूपलाल बाबू की तरफ से 51 रुपए का दान वकील बाबू के स्वर्ग शांति हेतु अंतिम विदाई के समारोह में स्वरूपलाल बाबू 51 रुपए का दान दिए हैं। यह दान परमपुरुष परमात्मा के दरबार में खाता में यह दान सार्थक हो। बोले माता भोजी की जीवन का दौलत की छाया नारी की माया पापी भी पाए सारे जहां संतों की बानी प्रकृति की निशानी जीवन की ज्योति जलाए कहाँ। जेठ वैशाख का समय चिलचिलाती धूप एक लड़का जवान छप्पर पर चढ़ करके खापरा को फेर रहा है। चिलचिलाती धूप है। उस जवान छप्पर पर जो चिलचिलाती धूप में छप्पर छाड़ रहा था, उनके पिताजी दरवाजा पर बैठे थे। धूप को देख करके पिताजी बाहर निकल करके बेटा से कहा कि बेटा नीचे उतर जाओ। रे बेटा धूप काफी है, लू गिर रहा है, बेटा उतर जाओ। धूप नरम होगा, ठंडा समय होगा तब छप्पर छाड़ उतर जाओ बेटा। लाख चिल्लाया उनके पिताजी, लेकिन वह ऊपर से नहीं उतरा। छाड़ मारा। बूढ़ा का दिल, बूढ़ा का खून रोने